हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत के बारे में, जो आजकल गायब रहती हैं, जो आजकल टीवी इंडस्ट्री से बिल्कुल ही दूरियां बना ली है। उनके फैंस हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि रतन राजपूत अचानक से गायब क्यों हो गई टीवी इंडस्ट्री से भी और सोशल मीडिया से भी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उनके कैरियर के बारे में। रतन राजपूत बिहार में पैदा हुई थी और वहीं पली बढ़ी है। रतन राजपूत को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जो उनकी फैमिली है वो कंजर्वेटिव फैमिली है, और हमेशा ऐसा होता है हमारे देश में कि जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली होती है, गांव की फैमिली होती है, वो हमेशा टीवी इंडस्ट्री को लेकर या बॉलीवुड को लेकर हमेशा इस बात से डरी हुई रहती है कि ये जो इंडस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, यहाँ पर आकर लड़कियां बिगड़ जाती है। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें सुनने मिलता है इंडस्ट्री के बारे में। इसलिए जो कंजर्वेटिव फैमिली होती है, जो गाँव की फैमिली होती है, वो अपनी बेटियों को इस फील्ड में आने नहीं देती है। रतन राजपूत के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं था कि अपनी फैमिली को मना सके एक्टिंग करने के लिए। लेकिन फिर भी रतन ने अपनी फैमिली को मनाया और वो जब 17 साल की थी तब वो दिल्ली आ गई और उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। और दिल्ली के इसी थिएटर में उनको मिले उनके गुरु, जिनका नाम था सुरेंद्र शर्मा। उन्होंने रतन को एक्टिंग सिखाया। रतन थिएटर करी थी। उनके जो गुरु थे सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने देखा कि रतन बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। उन्होंने रतन की फैमिली को मनाया कि तुम्हारी बेटी बहुत टैलेंटेड है, उसे मुंबई जाने दो, वहाँ काम करने दो। इस तरह रतन 19 साल की उम्र में ही मुंबई आ गई। मुंबई आकर उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और उनको टीवी का पहला सीरियल ऑफर हुआ जिसका नाम था रावण। उसमें उन्होंने सूर्पनखा का रोल किया था। 2008 में रतन को दूसरा शो ऑफर हुआ जिसका नाम था राधा की बेटियां, जो कि एनडीटीवी इमेजिन पर आती थी। ये 2 सीरियल में साइड रोल करने के बाद रतन को पहला लीड रोल मिला उसके जीवन का, और ये रतन के जीवन का बहुत बड़ा अवसर था। ये हर किसी के साथ नहीं होता कि महज 2 टीवी सीरियल करने के बाद उसे लीड रोल मिल जाए, लेकिन रतन का जो लक था वो बहुत अच्छा था। रतन को 2009 में अपने जीवन का पहला लीड रोल मिला जिसका नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, जो जीटीवी पर आता था। ये सीरियल अपने टाइम का सुपर डुपर हिट सीरियल हुआ करता था और इसके लिए रतन को अवार्ड से मिले थे। बेस्ट एक्टर अवार्ड इंडियन टेलीविजन एकेडमी एंड गोल्ड अवार्ड भी रतन को मिला था। ये सीरियल लगभग 2 से 3 साल तक चला और इस सीरियल की वजह से रतन का जो नाम है वो बहुत ज्यादा फेमस था उस समय पे। और इसी सीरियल के दौरान रतन को एक और शो ऑफर होता है एनडीटीवी इमेजिन के लिए, जो कि एक स्वयंवर शो था। उसमें पहले भी राखी सावंत और राहुल महाजन काम कर चुके हैं। इसमें रतन को भी शो ऑफर हुआ था। इस शो का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि स्वयंवर होता है सेलिब्रिटीज का, जिसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट आते हैं, उनको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं और जो जीत जाता है उससे उनकी सगाई कर दी जाती है। तो रतन ने भी इस शो के लिए हाँ कह दिया था और 2011 में उन्होंने इस शो को किया था जिसका नाम था रतन का रिश्ता। और शो के विनर थे अभिनव शर्मा, जिससे रतन की सगाई भी हो गई थी। लेकिन बाद में ये सगाई टूट गई क्योंकि इन दिनों में कुछ इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से मीडिया में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चली थी रतन के नाम की। इसके बाद लगभग 1 साल तक रतन को कुछ भी काम नहीं मिला टीवी इंडस्ट्री में। शायद ये इसी सगाई के टूटने की वजह से और कंट्रोवर्सी की वजह से ही ऐसा हुआ था कि रतन को कोई भी शो ऑफर नहीं हो रहा था। बट 2013 में रतन को बिग बॉस ऑफर हुआ। रतन को पहले भी बिग बॉस 2-3 बार ऑफर हो चुका था, लेकिन रतन जो है ऑफर ठुकरा चुकी थी। लेकिन रतन को इस बार लग रहा था कि कोई बड़ा शो अभी तक उसके हाथ नहीं लगा है और इस समय रतन कलर्स के लिए भी काम करना चाहती थी। तो रतन को लगा कि अगर वो बिग बॉस का हिस्सा बनती है तो शायद आगे चलकर उसे कलर्स में और भी शो मिल जाए, इसलिए उन्होंने बिग बॉस के लिए हाँ कह दिया। जबकि रतन बिग बॉस में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि रतन को वो शो पसंद नहीं था। रतन को लगता था कि ये शो उसके लिए नहीं बना है। वो सिंपल सी गाँव की लड़की है और बिग बॉस के शो के अंदर जाने के बाद लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, जो कि रतन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि वो चाहती थी कि वो कलर्स में काम करे, इसलिए उसने शो को हाँ कह दिया। लेकिन बिग बॉस के शो के अंदर रतन सिर्फ 28 दिन तक रही, उसके बाद वो बाहर आ गई थी। इसके बाद रतन को कुछ बड़ा ऑफर नहीं मिल रहा था, इसलिए रतन जो है छोटे मोटे रोल कर रही थी। इस दौरान रतन को फियर्स फाइल्स के कुछ एपिसोड में देखा गया। इसके बाद 2013 में रतन को स्टार प्लस के शो महाभारत में अंबा का रोल ऑफर हुआ और इस रोल को रतन ने बहुत ही अच्छे से किया। आज भी जब हम महाभारत देखते हैं तो रतन के इस रोल को बहुत ही लोग पसंद करते हैं क्योंकि रतन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो अंबा के रोल में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। 2014 में रतन को विकास गुप्ता का शो MTV पन्ना में भी देखा गया। रतन को अगले जन्म मोही बिटिया ही कीजो के बाद से कोई भी लीड रोल ऑफर नहीं हुआ था लगभग 2-3 सालों तक। बट फाइनली 2015 में रतन को एक लीड रोल ऑफर हुआ NTV के लिए। एक संतोषी माँ करके सीरियल आता था जिसपे रतन ने लीड रोल किया था। उस समय इस सीरियल में जो रतन का कैरेक्टर था उसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे। ये सीरियल लगभग 2 सालों तक चला।
लेकिन इसके बाद रतन की जिंदगी में एक ट्रेजेडी शुरू हो गई। एक्चुअली रतन की फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उनके पेरेंट्स का तबीयत बिगड़ने लगा था, जिनको देखने के लिए रतन को अपने गांव बिहार जाना पड़ा। और क्योंकि उनके फादर को कैंसर था, उनके इलाज के लिए, उनकी देखरेख के लिए रतन वहीं रुक गई। एंड अनफॉर्चुनेटली 2018 में रतन के फादर की डेथ हो गई और रतन ने किसी भी तरीके से खुद को संभाला और 2019 में वो फिर से मुंबई वापस आ गई। और इसी दौरान उसको एक सीरियल ऑफर हुआ जिसका नाम था विघ्नहर्ता, जो कि सोनी टीवी पर आता था। विघ्नहर्ता सीरियल में रतन को संतोषी माँ का कैरेक्टर मिला था। फिर यह 2020 में रतन का जो संतोषी माँ वाला सीरियल था उसका सेकंड सीजन आया, जिसमें रतन को कास्ट किया गया मेन लीड के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रतन ने उस सीरियल से क्विट कर दिया। और इसी साल लॉकडाउन के दौरान रतन ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसमें वो अपना व्लॉग वीडियो शेयर करती थी। इस दौरान रतन जो है अपने यूट्यूब चैनल पर ये दिखाती थी कि वो बाहर कहीं घूम रही है। वो मुंबई से बाहर घूमने निकल जाती थी, किसी गांव में या किसी दूसरे स्टेट में वो हमेशा घूमते हुए, ट्रैवल करते हुए दिखाई देती थी। बट वो सीरियल में काम नहीं कर रही थी। कोविड और लॉकडाउन के हटने के बाद भी जब रतन को टीवी शो में नहीं देखा गया, बस वो यूट्यूब चैनल में ही दिखाई देती थी, वो भी कभी कभी। तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ने लग गई कि आखिर रतन को हुआ क्या है। वो ट्रैवल कर रही है लेकिन सीरियल में काम क्यों नहीं कर रही है। वो यूट्यूब पर तो है लेकिन हम उसको टीवी पे क्यों नहीं देख पा रहे हैं। इसी दौरान 2023 में रतन का एक इंटरव्यू आता है। जब इस इंटरव्यू में रतन से पूछा गया कि आप टीवी सीरियल क्यों नहीं कर रही हैं, तो रतन ने बताया कि 2019 में रतन को एक बीमारी होनी शुरू हो गई थी, जिसका नाम था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका जो असर है वो आंखों पे होता है, जिससे आंखों की रोशनी चले जाती है। जब रतन को ये लगने लगा कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको कौन सी बीमारी है और इस बीमारी की वजह से उनको क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती है। डॉक्टर ने रतन को बताया कि धीरे धीरे हो सकता है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी ही चले जाएगी, तुम कुछ देख भी नहीं पाओगे। इसलिए जो तुम काम करती हो वो काम को छोड़ दो, इस फील्ड में तुम काम मत करो। क्योंकि शूटिंग के दौरान बहुत सारे लाइट्स, कैमरास हमारे आसपास लगे होते हैं और उस लाइट की वजह से रतन की आंखों में बहुत इफेक्ट पड़ता था, जिससे उनको प्रॉब्लम होता था। तो डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वो अपने काम को पूरी तरीके से बंद कर दे, वो कोई दूसरा काम करे जिससे उनकी आंखों को कोई नुकसान ना हो। रतन को अपने काम से प्यार तो जरूर था, वो प्रोफेशनल तो थी ही, लेकिन रतन का एक और गोल था लाइफ का कि उसको पूरा इंडिया घूमना था। इस दौरान जब रतन ने ये सुना कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो रतन को लगा कि मैं तो इंडिया घूम ही नहीं पाऊंगी, मैं इंडिया देख ही नहीं पाऊंगी। इसलिए उन्होंने सीरियल को ब्रेक देकर ट्रैवल पे निकल गई, ताकि वो जब तक उनकी आंखों की रोशनी अगर ठीक नहीं होती है तो तब तक वो ट्रैवल तो कर सके, इंडिया देख सके जितना वो देख सकती हैं। बट जब रतन की ये बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद रतन का एक और इंटरव्यू आया जिसपे रतन ने बताया कि मैं टीवी इंडस्ट्री से इसलिए दूरी बना ली थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था काम करने के लिए, मुझे बीमारी थी और मैं इंडिया ट्रैवल करना चाहती थी। मैं जितना घूम सकी उतना घूमी, लेकिन अब मैं काम करना चाहती हूँ, मेरी बीमारी भी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। मैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट का वेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। रतन को काम भी इसलिए नहीं मिल रहा था इंडस्ट्री में क्योंकि जिस दौरान रतन की बीमारियां चल रही थी उस समय रतन को बहुत सारे ऑफर आ रहे थे। इवन रतन ने बताया कि उसको मूवीज के भी ऑफर आए थे, लेकिन क्योंकि अपनी बीमारी के चलते वो बहुत सारे ऑफर ठुकरा चुकी थी। तो इंडस्ट्री में एक नाम ऐसा फैल चुका कि रतन अभी काम नहीं करना चाहती है, वो ऑफर ठुकरा रही है, शायद वो इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती है। इसी वजह से लोग अब उसको ऑफर कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जो छोटे मोटे ऑफर्स आ भी रहे थे रतन को काम के लिए, किसी शो के लिए या किसी सीरियल के लिए, वो ऑफर्स ऐसे थे जो रतन को पसंद नहीं आ रहे थे। रतन अपने इंटरव्यू में कहती है कि मेरा काम मेरे लाइफ का हिस्सा है, मेरा लाइफ नहीं है। तो इसके वजह से मैं कोई भी ऐसा काम नहीं चुन लूंगी जो काम मुझे फिट ना होता हो, जो इस काम में मैं खुश ना हूं। सिर्फ काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं कोई ऐसा रोल या कोई ऐसी टीवी या मूवीज नहीं करूंगी जो मुझे अच्छा ना लगे। इसलिए मैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट का वेट कर रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली रतन को उसके बाद भी किसी भी तरीके का सीरियल, शो या मूवीज नहीं मिला। हम उसके बाद रतन को किसी भी तरीके से टीवी पर नहीं दिख पाए। लेकिन इस दौरान रतन फिर भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहती थी। भले ही कभी कभी वो वीडियो अपलोड्स किया करती थी, लेकिन करती थी। रतन का जो लास्ट यूट्यूब वीडियो आया था वो मई 2024 में आया था। उसके बाद से रतन बिल्कुल ही सोशल मीडिया से गायब हो गई। वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव नहीं रहती है। उसके बाद से जो उनके फैंस है वो अचानक से परेशान हो गए कि रतन गई कहाँ। लेकिन किसी के पास भी कोई अपडेट नहीं था कि रतन
राजपूत आखिर है कहाँ पर। उनके जो टीवी इंडस्ट्री के भी फ्रेंड सर्कल है उनके पास भी ये अपडेट नहीं था कि रतन कहाँ है, या होगा भी तो भी वो फैंस को बताना ज़रूरी नहीं समझते थे, जबकि फैंस परेशान रहते थे कि रतन कहाँ है। लेकिन कुछ समय पहले ही पता चला कि रतन जो है वो बिहार में अपनी फैमिली के साथ रहती है। अब वो मुंबई में नहीं रहती, वो टीवी में काम नहीं कर रही है और शायद वो काम ढूंढ भी नहीं रही है। रतन को 2024 के एंडिंग में प्रेमानंद जी महाराज के पास भी देखा गया था। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था उस समय कि प्रेमानंद जी महाराज से वो कह रही थी कि अपने काम वाम छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहती है, वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती है। तो हो सकता है कि रतन अभी अपना आध्यात्मिक जीवन के पड़ाव पर है, वो काम से दूरियां बना ली है टीवी इंडस्ट्री से, और वो इस समय अपनी फैमिली के साथ है और अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है। रतन इस समय 38 ईयर्स की है, सिंगल है, उसने शादी नहीं करी है। हाँ, उसका सगाई हुआ था एक टीवी शो के दौरान, बट वो टूट गया था। तो अभी वो बिल्कुल सिंगल है, अपनी फैमिली में है। जिनको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी, जो उनके फैंस थे, जिनको जानना था कि रतन कहाँ है, तो रतन अपने गाँव में अपनी फैमिली के बीच है, स्वस्थ है, अच्छी है। तो ये थी रतन राजपूत की स्टोरी। क्या आप भी रतन राजपूत के फैन हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।